नमस्कार, नानू नानी की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कहानी की जगह कुछ मजेदार चुटकुले सुनाना चाहता हूँ। आशा है आपको पसंद आएंगे। रामलीला का सीरियल घर में चल रहा था, तभी ताड़का का सीन आया। ताड़का हा 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 करती हुई आई तो बच्चा डर गया। उसने पूछा, पापा पापा ये कौन है? तो बोला, उनके पापा बोले, बेटा ये तुम्हारी मासी है, मासी। तभी उनकी पत्नी ने सुन लिया। उसने कहा, नहीं नहीं तुम्हारी बुआ है। बस रामायण का सीरियल खत्म और घर में महाभारत चालू। एक बार एक दोस्त अपने मित्र से करीब 2 साल बाद मिलने आया। दरवाजा खटखटाया तो दोस्त की पत्नी ने दरवाजा खोला। मित्र बोला, अरे भाभी जी नमस्कार, भाई साहब कहाँ हैं? मेरा मित्र। और उसकी पत्नी रोने लगी। हा 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 हा, क्या करूं, उनका तो इंतकाल हो गया। अरे कैसे हो गया, क्या हो गया? अरे क्या बताऊं भाई साहब, 1 साल पहले हम खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते मुझे लगा कि मुझे हरी मिर्च चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि जाओ बगीचे में से मिर्च का पौधा है, उसमें 2 मिर्च तोड़ के ले आओ। तभी उन्हें किसी जहरीले ने कीड़े ने काट लिया और वहीं इंतकाल हो गया। दोस्त, अरे भाभी जी फिर क्या हुआ? होना क्या था, फिर मैंने बिना मिर्च के ही रोटी खा ली। पत्नी, सुनो जी, तुम तो शादी से पहले मुझे रसमलाई रसमलाई कहते थे कितने प्यार से, अब क्या हो गया? अब कभी भी रसमलाई नहीं कहते। पति, अरे भगवान, रसमलाई चलते ही कितनी दिन है? 5-7 दिन, उसके बाद में तो खराब हो जाती है वो। पति पत्नी एक बिस्तर पर सो रहे थे। पति बहुत ही पतला दुबला सा था, केवल 40-45 किलो वजन। पत्नी जब हट्टी कट्टी थी, उसका 100-125 किलो वजन था। सोते सोते पत्नी का पैर पति के पेट पर आ गया। ज्यादा वजन के कारण पति का तो सांस फूल गया और वह हांफने लगा। धीरे धीरे उसने सोचा कि अगर इसने पैर नहीं हटाया तो मेरी जान निकल जाएगी। बड़ी हिम्मत करके बोला, अरे भगवान सुनो, तुम ये बताओ कि एकदम मरना अच्छा है या घुट घुट के? तो पत्नी बोली, अरे क्या हो गया तुम्हें रात को? मुझे चैन से सोने भी नहीं थे, क्या नाप शनाप प्रश्न पूछ रहे हो? पति ने फिर हिम्मत करके पूछा, अरे बता दो, एकदम मरना अच्छा है, घुट घुट के मरना अच्छा है? तो पत्नी बोली, अरे घुट घुट के क्या मरना, एकदम ही मरना अच्छा है। पति, तो ऐसा कर, दूसरा पैर भी रख दे। संता का अपनी पति से झगड़ा हो गया था। संता बहुत गुस्से में आया और कहने लगा, आज मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। क्या कि घर से भाग लिया और भागते 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 नदी के किनारे पहुंच गया और वहां जाके बैठ गया। थोड़ी देर में ही संता का मित्र आया। बोला, अरे संता, यहाँ क्या कर रहे हो? संता बोला, आज मैं नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगा, मैं बहुत तंग आ चुका हूं। तो उसका मित्र बोला, तो यहाँ किनारे पे क्यों बैठे हो, कूद जाओ नदी में, सामने दे दो अपनी जान। संता, अरे यार, सुबह सुबह का समय है, पानी बहुत ठंडा है, दोपहर तक गर्म हो जाएगा तभी कूदूंगा, कहीं मुझे ठंड ना लग जाए। पति अपनी पत्नी से, तुम्हें पता है, पति घर का मुखिया होता है, जिसके इशारे पर सारा घर चलता है। पत्नी, और तुम्हें पता है पत्नी क्या होती है? पति, नहीं नहीं बताओ। अरे सुनो, pत्नी होती है गर्दन, जिधर चाहे हेड को घुमा सकती है, समझे तुम? एक बार एक एक्सीडेंट में एक महिला की उंगली कट गई। उसने 10 लाख का क्लेम मांग लिया। कोर्ट में मामला चला गया। जज बोले, अरे मैडम, एक उंगली कटने के लिए 10 लाख का मुआवजा मांग रही हो, ऐसा क्या है इस उंगली में? वैसे तो हम उंगली का करीब 50-60 हजार रुपए ही देते हैं मुआवजा। महिला बोली, सुनो सुनो, ये बहुत बेशकीमती उंगली थी मेरी, जो कट गई इस एक्सीडेंट में। जज बोले, अरे क्या था इस उंगली में? अरे यही तो उंगली थी, महिला बोली, जिस पर मैं अपने हस्बैंड को नचाती थी। एक महिला रेलवे स्टेशन की इंक्वायरी पर खड़ी हुई पूछ रही थी, अरे साहब बताना, ये हैदराबाद जाने वाली ट्रेन कब आएगी? इंक्वायरी मास्टर, मैडम जी 10 बजे। और जो कलकत्ता जाती है वो कब आएगी?
वो 10:15 बजे आएगी। और जब बंगलोर जाती है वो कब आएगी? अरे वो 10:30 आएगी। पीछे वाले आदमी शोर मचा रहे थे, अरे मैडम जल्दी जल्दी पूछ के हटो, हमें भी कुछ पूछना है। तभी उसने पूछा, और जो भोपाल जाती है? उसने कहा वो आएगी 11:30 बजे। आखिर तुम्हें कौन सी ट्रेन पकड़नी है जो बार बार इतनी ट्रेनों का पूछ रही हो? महिला, अरे मुझे ट्रेन में कुछ नहीं पकड़नी, मुझे तो रेलवे लाइन पार करनी है। एक शायर शायरी कर रहे थे। दूर से देखा 2 तारे लटक रहे थे। फिर दोबारा बोले, दूर से देखा 2 तारे लटक रहे थे। फिर हमने दूरबीन से देखा 2 टकले बटक रहे थे। एक शादी का समारोह चल रहा था। गेट पर ही एक अनाउंसमेंट करने वाला खड़ा था। वह सबका परिचय दे रहा था। अरे मास्टर जी आए हैं, मास्टरनी जी के साथ स्वागत है मास्टर जी और मास्टरनी आपका। अरे गुप्ता जी आए हैं, गुप्ताइन के साथ आप दोनों का भी स्वागत है। और पंडित जी आए हैं, पंडिताइन के साथ आपका भी स्वागत है। आइए आइए, सबका स्वागत है। अरे चड्ढा साहब, आप बिना चड्ढी के? ओहो, चलो बिना चड्ढी के भी आपका स्वागत है। एक व्यक्ति डॉक्टर साहब के पास आया। डॉक्टर साहब, लंबी उम्र करने का कोई तरीका है? डॉक्टर, हाँ है तो सही मेरे पास। उम्र तुम्हारी उतनी रहेगी, लंबी हो जाएगी, तुम्हें लगेगा बहुत लंबी है। उसने कहा, व्यक्ति बोला, अरे बताओ डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी बताओ, मैं अभी वही उपाय करता हूँ। डॉक्टर, अरे शादी कर ले, तुझे रोज लगेगा कि मेरी उम्र बहुत लंबी हो गई है। संता गारमेंट की दुकान पे गया। बोला, अरे भैया एक जरा मुझे अंडरवियर दे देना शादी में पहनने के लिए। दुकानदार, भाई अंडरवियर तो एक जैसे होते हैं, कोई फंक्शन के अलग से नहीं बना। अरे तू दिखा तो सही, अच्छा सा रंग दिखा दे कोई। उस दुकानदार ने एक रंग दिखाया और पसंद आ गया। संता, इसकी गारंटी क्या है? दुकानदार, देख भाई ऐसा है, गारंटी की बात सुन ले। तू ऐसा कर, इस अंडरवियर को पहन के 10वें माले से कूद जा, गारंटी है तू फट जाएगा, ये अंडरवियर नहीं फटेगा। कैसे लगे आपको जोक्स? अच्छे लगे हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स दें। नमस्कार।